दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रांची में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में आया हार्दिक पांड्या का तूफान, जहां एक बार फिर से पांड्या ने अपनी घातक कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की तोड़ी कमर। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की भरमार के साथ जड़ दिया टी20 का सबसे तेज तर्रार विस्फोटक अर्धशतक। कंगारू गेंदबाजों पर आई कयामत और तीसरे टी20 मुकाबले को एक तरफा जीतकर दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रांची में खेले गए सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी हार्दिक पांड्या का हरपन मौला वाला प्रदर्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों भारत और आयरलैंड के बीच 3 टी20 मुकाबलों की सीरीज का द एंड हो चुका है। इसके जस्ट बाद ही कंगारू टीम भारत दौरे पर 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने आई हुई है, जहां पर दोस्तों हाल ही में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल की विस्फोटक पारी की बदौलत टीम इंडिया ने कंगारुओं को 7 विकेट से रौंद दिया था। लेकिन दोस्तों इसके जस्ट बाद दूसरे टी20 में शानदार वापसी करते हुए कंगारू टीम ने मिचेल मार्श की तूफानी शतकी पारी की बदौलत टीम इंडिया को 10 रनों से शिकस्त दे दी थी। लेकिन दोस्तों इसके जस्ट बाद क्रिकेट इतिहास की 2 दिग्गज टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से रांची के क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम में भिड़ने के लिए तैयार हो गई थी, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की कमान एक बार फिर से जबरदस्त युवा और जोश से लबरेज हार्दिक पांड्या के कंधों पर सौंपी गई थी। तो भाई दोस्तों कंगारू टीम के लिए स्टीव स्मिथ कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद शाम 7 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा कंगारू टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है, जहां पर दोस्तों स्टीव स्मिथ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों टीम इंडिया को क्षेत्र रक्षण करने का फैसला दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद कंगारू टीम की पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं, जहां पर पहली ओवर में घातक कातिलाना गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ट्रेविस हेड को पूरी तरह से चकमा दे देते हैं और पहली ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड कट करने के चक्कर में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में चली जाती है, जहां ईशान किशन के द्वारा हवा में उछलकर इस कैच को लपका जाता है और बिना खाता खोले ही ट्रेविस हेड पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज कैमरन ग्रीन मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों हार्दिक पांड्या की इसी ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर बैक टू बैक फैनले की दिशा में 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस तरह से पहले ओवर में 1 विकेट खोकर कंगारू टीम 8 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां उनका सामना होता है मिचेल मार्श से और इस बार मिचेल मार्श अपने हाथ खोलते हुए अर्शदीप को टारगेट करते हैं, जहां पर अर्शदीप के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और सबसे पहले कैमरन ग्रीन हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में अंतिम गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज सिंगल, डबल और चौकी की मदद से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और नजरें जमाते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और देखते देखते टीम के स्कोर को पावर प्ले के खेल में 1 विकेट के नुकसान पर 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल आते हैं। इस बार तो दोस्तों कैमरन ग्रीन का विकराल रूप देखने को मिलता है और अक्षर पटेल के एक ही ओवर में लगातार 3 गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और अक्षर पटेल की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। तो भाई दोस्तों 8वें ओवर में अर्शदीप को टारगेट करते हुए सबसे पहले मिचेल मार्श भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और अर्शदीप के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से मिचेल मार्श सबसे पहले मात्र 28 गेंदों में ही अपने अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। बाद दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम इंडिया पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और इस प्रकार से 10 ओवर के खेल में कंगारू टीम स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट गंवाकर 90 रन बना लेती है और आगे भी इसी अंदाज में पारी को बढ़ाते हुए चलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 14वें ओवर में अर्शदीप के एक ही ओवर में कैमरन ग्रीन 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से ताबड़तोड़ अंदाज में मात्र 21 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के बीच में मात्र 47 गेंदों में ही 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 15 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं, जहां पर आते ही कंगारू टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर कैमरन ग्रीन बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 52 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए कप्तान स्टीव स्मिथ आते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने मैक्सवेल आते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर में सबसे पहले अक्षर पटेल को टारगेट करते हैं और अक्षर पटेल के एक ही ओवर की अंतिम की तीनों गेंदों पर बैक टू बैक फैनले की दिशा में 3 करारे चौके जड़ देते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते
लेते हैं और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं। जहां पर सबसे पहले 17वें ओवर में उमरान मलिक के एक ही ओवर में मिशेल मार्श 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 16 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद 18वें ओवर में मिशेल मार्श का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर अर्शदीप की पहली फुलटॉस गेंद पर एक जोरदार गगनचुंबी छक्का लगाते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में भिजवा देते हैं और इस प्रकार से मात्र 48 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक जड़ देते हैं। शतक होने के बाद तो मिशेल मार्श का तूफानी अंदाज देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से 19वें ओवर की गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या आते हैं और आते ही कंगारू टीम के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं। जहां पर सबसे पहले कंगारू टीम की बड़ी मछली का शिकार करते हुए हार्दिक पांड्या कंगारू टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। जहां पर एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में मिशेल मार्श 110 रनों के निजी स्कोर पर उमरान मलिक के हाथों सीमा रेखा के पास कैच आउट कर लिए जाते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर से जोरदार अपील दिखने को मिलती है, जहां पर मैक्सवेल उल्टा पुल्टा शॉट मारने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर कंगारू टीम को बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए मार्क स्टोइनिस और सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी आते हैं, जहां पर अंतिम के ओवर में दोनों बल्लेबाजों के द्वारा धुआंधार बल्लेबाजी की जाती है और अंतिम के 20वें ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से कंगारू टीम पूरे 20 ओवर के खेल में 5 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 220 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 221 रनों का टारगेट दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए शुभमन गिल और ईशान किशन मैदान पर आते हैं। तो वही दोस्तों कंगारू टीम की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए विकेट टेकर गेंदबाज मिशेल स्टार्क आते हैं, जहां पर उनके द्वारा एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी की जाती है और ईशान किशन को पहली 4 गेंदों में खासा परेशान कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की 2 गेंदों पर बढ़कर निकलकर मारते हैं ईशान किशन और 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़ देते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस आते हैं, जहां पर उनका सामना होता है विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल से और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से शुभमन गिल पैट कमिंस के एक ही ओवर में 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से 2 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 30 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मार्क स्टोइनिस आते हैं, जहां पर पहली फुलटॉस गेंद पर ईशान किशन करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में ईशान किशन फाइनल की दिशा में खड़े फील्डर के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद भारतीय पारी को आगे बढ़ाने के लिए मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर अपने सूर्य भाऊ मैदान पर आते हैं और दूसरी गेंद पर अजीबोगरीब अंदाज में शॉट खेलते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। तो वही दोस्तों दूसरी ओर से शुभमन गिल का भी ताबड़तोड़ अंदाज वाला रूप देखने को मिलता है और मार्क स्टोइनिस के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 20 रन कूट देते हैं और देखते देखते शुभमन गिल मात्र 28 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक जड़ देते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और कंगारू टीम के सभी तेज गेंदबाजों की पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं और देखते देखते टीम इंडिया 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 60 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर से सूर्य कुमार यादव का असली शो देखने को मिलता है, जहां पर सूर्य कुमार यादव अजीबोगरीब अंदाज में 3 लमसम गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और मात्र 21 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक जड़ देते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 26 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज एडम जंपा की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज को अपना शिकार बना जाते हैं, जहां पर अजीबोगरीब अंदाज में शॉट खेलने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव 51 रनों के निजी स्कोर पर मार्क स्टोइनिस के हाथों कैच आउट करवा लिए जाते हैं, जो कि गुस्से से आग बबूला होते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों से रन आउट हो जाते हैं शुभमन गिल और इस प्रकार से शुभमन गिल भी मात्र 54 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से एडम जंपा 12 ओवर में एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर टीम इंडिया को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है और उनका साथ देने के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में अक्षर पटेल मैदान पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और देखते देखते 15 ओवर के खेल में टीम इंडिया 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 120 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैच का असली रोमांच शुरू होता है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले हार्दिक पांड्या का तूफान देखने को मिलता है और एक ही ओवर में 16 ओवर में 3 छक्के और 2 चौके जड़ देते हैं। तो दोस्तों 17वें ओवर में मार्क स्टोइनिस को टारगेट करते हुए अक्षर पटेल भी अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 4 चौके और अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इस प्रकार से जीत के फासले को काफी कम कर देते हैं। और 19वें ओवर में अक्षर पटेल मिशेल स्टार्क को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 3 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर एक चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से 19 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 200 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस आते हैं, जहां पर उनका सामना होता है अक्षर पटेल से और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अंतिम की 6 गेंदों में 20 रनों की दरकार होती है, जहां पर सबसे पहले अक्षर पटेल शुरुआत की 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़ देते हैं।
तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर चौथी गेंद पर यार्कर गेंद पटककर हार्दिक पांड्या को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते। लेकिन दोस्तों सर पर कफन बांध करके आए हार्दिक पांड्या अंतिम की 2 गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन लग रहे इस मुकाबले में टीम इंडिया को 7 विकेट से जीत हासिल करवा देते हैं और इस प्रकार से 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज में टीम इंडिया 2 मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-1 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है, जहां पर हरपन मौला वाला प्रदर्शन करने वाले कप्तान हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है।